हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. सो हियर आई एम गोइंग टू डिस्कस प्रॉब्लम जो कि जे 2024 में पूछी गई थी फ्रॉम द इलेक्ट्रोस्टैट्स. सो हियर इन दिस क्वेश्चन देयर आर टू आइडेंटिकल स्फीयर्स, चार spheres suspended by the strings of equal lengths, and strings make an angle theta with each other. When suspended in water, the angle remains same, and if the density of sphere is 1.5 gram per cc, the dielectric constant of water. So इस प्रॉब्लम में जो है स्टूडेंट्स डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट पूछा जा रहा है. सो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट का जो सिंपल जो एक्सप्रेशन है वो बेसिकली रहता है एफ नॉट अपॉन एफ एम. F naught is basically the force between the bodies or the particles in air, or Fm is the force between the particles when they are put in some medium having dielectric constant k. तो ये कुछ करके आपको F naught और Fm की रेशो लेके आपको k निकालना होता है. तो इस क्वेश्चन का जो इस क्वेश्चन में मेन बात यह है कि जब आप उसको मीडियम में डाल देंगे, जैसे कि दो स्फीयर्स हैं सस्पेंडेड बाय द स्ट्रिंग्स और इक्वल लेंथ के हैं, थीटा एंगल बना रहे हैं एक दूसरे के साथ, इक्विलिब्रियम में है. यहाँ लिखा नहीं है वैसे इक्विलिब्रियम में, बट दे आर मेकिंग एंगल थीटा, सो दे आर इन इक्विलिब्रियम. एंड जब उनको पानी में डाला जाता है, किसी मीडियम में डाला जाता है, तो भी अगर उनका एंगल सेम रहता है, तो स्टूडेंट्स इस सिचुएशन में जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालने का शॉर्टकट रहता है वो रहता है बेसिकली रो अपॉन रो माइनस सिग्मा. ओके, सो यहाँ पर बेसिकली जो आपका रो रहेगा, रो इज़ बेसिकली द डेंसिटी ऑफ योर बॉल, जो आपका बॉडी है उसका डेंसिटी रहेगा, जो कि अभी क्वेश्चन में 1.5 ग्राम पर सीसी है, और जिस मीडियम में आप डालोगे उसका डेंसिटी सिग्मा रहेगा. ये शॉर्टकट है, यहाँ से आप के डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हो. जैसा कि अगर इस क्वेश्चन में देखता हूँ, जो अपने पास जो डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ स्फीयर है वो 1.5 है ग्राम पर सीसी, दूसरा भी ग्राम पर सीसी में है तो यूनिट चेंज नहीं करेंगे. एंड देन इट इज़ अगेन 1.5 माइनस जिस मीडियम में डाला यानी कि पानी में डाला, पानी की डेंसिटी है 1, तो आ जाएगा 1.5 अपॉन 0.5. सो इट इज़ 5 3 ज़ा 15. सो 3 जो है इस क्वेश्चन का आंसर है. तो आप डायरेक्ट यहाँ से इस क्वेश्चन को इस फॉर्मूले की मदद से सॉल्व कर सकते हो. और ये फॉर्मूला तब कंडीशन लगेगी जब आपका दूसरी दूसरी केस में भी एंगल जो है वो सेम रहेगा. यहाँ दिया गया है कि एंगल जो है सेम है. तो बेसिकली जब आप इसे, अगर आपने इसे कभी सॉल्व किया होगा, लाइक ये आपके दो स्ट्रिंग्स हैं और इस तरह से बॉल जो है वो सस्पेंडेड है. ओके, और सिस्टम जो है वो कह रहे हैं कि सिस्टम इज़ इन द इक्विलिब्रियम. तो यहाँ पर लाइक इस तरह से देखते हैं, मान लीजिए ये एंगल आपके पास थीटा है. सो यहाँ पर टेंशन लग रहा होगा और दिस इज़ द कंपोनेंट ऑफ टेंशन, दिस इज़ टी कॉस थीटा एंड दिस इज़ टी साइन थीटा. इस तरह से अगर मैं एक बॉल का डायग्राम बनाता हूँ, फ्री बॉल डायग्राम बनाता हूँ, और उसका वेट जो है एम जी, वो नीचे लग रहा होगा, एम जी नीचे लग रहा होगा, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है दोनों के बीच में वो कुछ इस तरह से लग रही होगी, एफ ई. तो अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना देता हूँ तो मुझे जो इक्वेशंस मिलेंगी वो मिलेंगी सिंपली लाइक टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी. ओके, और यहाँ से मैं एक इक्वेशन इसकी ये देख सकता हूँ, लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ ई इज इक्वल टू टी साइन थीटा. इस तरह से स्टूडेंट्स हमारे को इसकी इक्वेशन मिल जाएंगी. दिस इज टेंशन, टेंशन का कंपोनेंट मैंने कर दिया, टी कॉस टी साइन, नीचे इसका वेट लग रहा होगा, और या ऑब्वियसली दीज आर द इक्वेशंस देयर. तो यहाँ से जब आप इन इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करते हो, लाइक अगर आप यहाँ से टेंशन की वैल्यू को एम जी अपॉन कॉस थीटा निकाल लेते हो, तो यहाँ से एफ ई का वैल्यू आ जाएगा, टी की जगह आप पुट कर सकते हो एम जी अपॉन कॉस थीटा एंड दिस इज साइन थीटा. सो यहाँ से एफ ई का वैल्यू आ जाता है एम जी टेन थीटा. ओके, इट इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज टेन थीटा, सो इट इज एम जी टेन थीटा. इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए. तो ये फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है पार्टिकल्स के बीच में, उसका एक्सप्रेशन आ गया एम जी टेन थीटा. लेकिन अभी ये जो मैंने सॉल्व किया इसमें ये एयर में सस्पेंडेड था. लेकिन अब जो सेकंड प्रॉब्लम होती है उसमें वो कहते हैं कि इसको आपने डाल दिया किसी मीडियम के अंदर. तो जब आप बॉडी को मीडियम के अंदर डालोगे तो वहाँ पर उसके ऊपर लगेगा अपथ्रस्ट, तो उसके वेट की जो इक्वेशंस है उसमें बदलाव आ जाएगा. ओके, तो उसका इक्वेशन थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाएगा. तो अगर मैं इसी इक्वेशन को उठाता हूँ तो अब जो मेरा नया एफ ई का फॉर्मूला बनेगा, देखिए पहले एफ ई का फॉर्मूला था एम जी टेन थीटा, तो जो नया जो एफ ई बनेगा उसको मैं एफ ई डैश लिख लेता हूँ. उसमें जो इसने क्वेश्चन में कहा है कि थीटा में फ़र्क नहीं पड़ा है, सो टेन थीटा सेम रहेगा. यहाँ पर मैं वेट, एम जी इज बेसिकली द वेट. ओके, तो वेट में बदलाव होगा जब आप किसी मीडियम में डालेंगे, तो आप उस वेट को डब्ल्यू डैश मान लीजिए. सो स्टूडेंट्स अब जो है हमें बेसिकली इसका डब्ल्यू डैश निकालना है. ओके, जो नया वेट है वो निकालना है, मतलब बिकॉज आपने किसी मीडियम में डाल दिया तो वहाँ पर अब थ्रस्ट लगेगा तो वेट में बदलाव होगा. पहले की इक्वेशन थी एफ इज इक्वल टू एम जी टेन थीटा, और नाउ एक न्यू इक्वेशन है डब्ल्यू डैश टेन थीटा. तो हम वेट निकाल लेते हैं. जो नया वेट आ रहा है अपने पास वो आएगा बेसिकली एम जी माइनस अप थ्रस्ट, क्योंकि अभी ये डाला गया है किसी मीडियम के अंदर, तो न्यू वेट इज बेसिकली
एम जी माइनस अपथ्रस्ट, उसमें डब्ल्यू डैश लिख लेता हूँ। अब मान लेते हैं कि हमारी जो बॉडी है स्टूडेंट्स, उसकी डेंसिटी हमने रो लेके रखी है, और रो ये बॉडी की डेंसिटी लेते हैं, जो बॉडी है जिसका चार्ज बॉडी है, और सिग्मा जो है वो मीडियम की डेंसिटी ले लेते हैं। यहाँ पर बेसिकली इसको वाटर के अंदर डाला गया है, तो वाटर की डेंसिटी को हमने सिग्मा समझा है। सो इट इज़ नाउ लाइक मास को हम पुट कर सकते हैं डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। सो बॉडी का डेंसिटी है रो और उसका वॉल्यूम है लेट सपोज वी, सो इट इज़ रो वी जी इज़ द वेट माइनस अपथ्रस्ट निकाल लेते हैं। अपथ्रस्ट आप जानते हैं, अपथ्रस्ट का फॉर्मूला रहता है वी रो जी, इट इज़ द जनरल फॉर्मूला फॉर अपथ्रस्ट। सो बट अगेन लाइक यहाँ पर हमारा जो मीडियम है उसकी डेंसिटी सिग्मा है, और बॉडी पूरी की पूरी डूबी है पानी में, तो उसके वॉल्यूम के बराबर ही उसने लिक्विड पानी को डिस्प्लेस किया होगा, तो वी सिग्मा जी। तो ये हमारी जो न्यू अपथ्रस्ट है, ये अपथ्रस्ट है, ये वेट है, अपथ्रस्ट माइनस सॉरी वेट माइनस अपथ्रस्ट इज योर न्यू वेट डब्ल्यू डैश। तो डब्ल्यू डैश का एक्सप्रेशन अपने पास आ चुका है। सो यहाँ से हम नई जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है मीडियम में जब हमारे चार स्पीसीज गए हैं एफ ई डैश, उसको लिख सकते हैं। सो डब्ल्यू डैश की जगह स्टूडेंट्स आएगा रो वी जी माइनस वी सिग्मा जी into tan theta. Okay, so that is the new electrostatic force there when these balls are being suspended in some medium. तो अपने को एफ ई पता है पहले से, और या एफ ई डैश भी पता है, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालना है, तो ऑब्वियसली डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखा जाएगा एफ ई, जो स्टार्टिंग में थी मतलब एयर में थी उसको मैंने एफ ई कहा है, और एफ ई डैश जब वो बेसिकली मीडियम के अंदर है, तो एफ ई का एक्सप्रेशन था स्टूडेंट्स हमारे पास। सो जस्ट अ मिनट, एफ ई का एक्सप्रेशन था एम जी tan theta. Okay, and न्यू दिस एक्सप्रेशन इज लाइक यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं, v और g को कॉमन ले सकते हैं, सो इट कैन बी रिटन एज v g, यहाँ से उतार रहा हूँ मैं से वी जी को कॉमन ले लिया, अंदर बच रहा है रो माइनस सिग्मा इंटू टेन थीटा। सो टेन थीटा से टेन थीटा कट गया, और ऊपर आप देख रहे हैं ऊपर एम जी बच रहा है, वेट बच रहा है, इसको लिख सकते हैं हम लाइक इट इज़ रो इंटू वॉल्यूम। दिस मास की जगह लिखा जा सकता है रो इंटू वॉल्यूम, एंड नीचे लिखा जाएगा वी जी एंड रो माइनस सिग्मा। तो जो अपने पास जस्ट अ मिनट स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर मास की जगह तो लिख दिया, ये जी भी लिखना है। ओके, दिस जी इज ऑल्सो देयर। तो वी जी से वी जी कट गया, तो आप पहुँच गए रो अपॉन रो माइनस सिग्मा। सो दैट इज द एक्सप्रेशन फॉर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का एक्सप्रेशन है रो अपॉन रो माइनस सिग्मा। तो हमने शुरुआत में भी यही किया कि जो हमारा एक्सप्रेशन है शॉर्टकट, जो आपको कहा था कि इस तरह के क्वेश्चन में ये शॉर्टकट करके आप सॉल्व कर सकते हो रो अपॉन रो माइनस सिग्मा। तो इस तरह से इस फॉर्मूले को जो है अचीव किया गया है। सो आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे इस क्वेश्चन को। सो दिस इज द आंसर। सो इस क्वेश्चन में आंसर इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, तो 3 इसका आंसर था। थैंक यू वेरी मच।